धर्मेंद्र जी, जिनका पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देवल है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनेता थे। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के लुधियाना जिले के एक गांव में नसराली में हुआ था और वो संतवंत कौर के पुत्र थे। उनके पिता गांव के स्कूल के हेडमास्टर थे। उन्होंने 1952 में फगवाड़ा से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। अपने 65 साल के करियर में उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा में सबसे ज़्यादा हिट फिल्मों में अभिनय करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा में सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व में से एक माना जाता है। अपने शुरुआती करियर के दौरान उन्हें दुनिया के सबसे हैंडसम पुरुषों में से एक माना जाता था और उन्हें बॉलीवुड के हीमैन के रूप में जाना जाता था। धर्मेंद्र ने शुरुआत में फिल्म उद्योग में कोई स्पष्ट रास्ता न होने के कारण मुंबई की यात्रा की और डीलिंग कंपनी में नौकरी करने के बाद हासिल करने में असफल रहने पर पंजाब में घर लौट आए। बाद में उन्होंने फिल्म फेयर पत्रिका प्रतिभा खोज के लिए एक विज्ञापन देखने के बाद खुद को अभिनय में वापस लाया, जिसके लिए वह मुंबई लौट आए और दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी करियर की शुरुआत की। उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्मों में फूल और पत्थर 1966 और शोले 1975 शामिल है, जिन्होंने उन्हें एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया। 1970 में धर्मेंद्र ने 4 बड़ी सफलताएं दी और हेमा मालिनी के साथ एक हिट जोड़ी बनाई। उन्हें उनके करियर के लिए कई पुरस्कार मिले, जिसमें 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी शामिल है। उन्होंने राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई और 2004 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राजस्थान के बिकनौर निर्वाचन क्षेत्र से शासन चुने गए। 1977 के बाद धर्मेंद्र की फिल्में की गुणवत्ता में गिरावट आई और इसलिए बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों की संख्या भी कम हो गई, लेकिन उनकी शुरुआत आकर्षण बरकरार रहा, जिसके कारण सफलताओं की प्रवाह 1990 के दशक तक जारी रहा। 1990 के दशक में धर्मेंद्र जी चरित्र भूमिका में दिखाई दिए। इसी तरह की भूमिका वाली उनकी पहली फिल्म सोहेल खान की रोमांटिक कॉमेडी प्यार किया तो डरना क्या 1998 में आई थी। 1973 और 1987 की बात करें तो धर्मेंद्र एकमात्र ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने एक साल में 2 बार 7 सफलताएं फिल्में दी। धर्मेंद्र ने फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले 1954 में 19 वर्ष की आयु में प्रकाश कौर से विवाह किया। ये जोड़ा 2 बेटा सनी देओल और बॉबी देओल और 2 बेटियां विजेता और अजीता। बॉम्बे जाने और फिल्मों में प्रवेश करने के बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की, जो उस समय विवाद के कारण बनी क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थे। इस शादी के लिए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी द्वारा इस्लाम धर्म अपनाने का अफवाह फैलाने लगे। इस जोड़े की 2 बेटियां थी, ईशा देओल जो एक अभिनेत्री हुई और अहाना देओल एक सहायक निर्देशक। 2010 में धर्मेंद्र ने स्वास्थ्य संबंधित चिंता के चलते शराब पीना छोड़ दिया था। इससे पहले उन्हें शराब की लत के लिए जाना जाता था, यहाँ तक कि उन्हें बॉलीवुड का सबसे बड़ा शराबी भी कहा जाता था, क्योंकि वे दिन में 12 बोतल तक पी जाते थे। 2015 और 2020 के बीच में उन्हें पीठ दर्द, मांसपेशियों में खिंचावट और कमजोरी जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें कभी कभी अस्पताल में भी भर्ती होने के लिए आवश्यकता पड़ी। 2025 में धर्मेंद्र की बाई आंख की कॉर्निया क्षतिग्रस्त होने के बाद उन्होंने कॉर्निया सर्जरी करवाई। उन्हें 31 अक्टूबर 2025 को सांस लेने में तकलीफ होने के कारण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया। उन्हें निगरानी के लिए आईसीयू में भर्ती कराया गया था और कुछ ही घंटों में उनकी सभी महत्वपूर्ण पैरामीटर स्थिर हो जाने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। 10 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद फिर से ब्रिच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। धर्मेंद्र को 24 नवंबर 2025 को मुंबई में उनके निवास पर 89 वर्ष की आयु में आयु संबंधी बीमारी के कारण निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विलेपार्ले इलाके में पवन हंस शमशान घाट पर हुआ, जिसमें परिवार के सदस्य और फिल्म उद्योग के कई सहयोग शामिल हुए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।